यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। 2 दिन से मालूम नहीं क्यों इतना मन दुखी हो रहा है। अपने जगदीश भैया से बोला कि भैया मेरा क्यों मन दुखी हो रहा है, क्या कारण से। बोले कि आज आप गुरु जी से पूछ लेना। बाकी 3 दिन में बहुत कुछ ही अच्छा लगा, जिसको हम कुछ उसमें वो बता भी नहीं सकते कितना अच्छा लगा। बस ये खुशी हुई कि यहाँ आ भी गए। आने के बाद इतना यहाँ आराम से लेटे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग में हम लेटे हुए हैं। इतना अच्छा तो कहीं नहीं लगेगा। 3 दिन से मन दुखी हो रहा है। हाँ, 2 दिन से इतना मन, कल तो इतना दुखी हो रहा था कि शाम को 6 या 6:30 बजे तक लेटे हुए थे कि सत्संग भी नहीं कर पाए। फिर भी हमने हिम्मत किया नहीं सत्संग करेंगे। क्यों दुखी हो रहा है भैया? सोचे भैया मेरा क्यों मन दुखी हो रहा है। आप जो है ना एकांत में बैठ करके हाँ, मन में विचार करिएगा कि कुछ न कुछ आपके मन में कोई चाहना रही होगी, वो चाहना की पूर्ति न होने पर हमारा मन दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया है। दुखी कहते रहे। एकांत में बैठिएगा, एकांत में बैठ करके मन में रील उल्टे घुमाइएगा जी कि मेरे मन में किस चीज की चाहना होगी। इन 3 दिनों में आपके मन में कोई न कोई बात की चाहना उत्पन्न होगी। वो चीज आपको नहीं मिली, वो चीज नहीं मिली, वो चीज वो नहीं मिल पाई आपको। जो वो चीज नहीं प्राप्त हुई इसलिए कल हमें इतना दुख हुआ। वो चीज जो आप जानती क्या नहीं मिली। जी भाई एक होता है सेवा होती है, साथ में उठना बैठना होता है, साथ में सब लोग गंगा जी गए, आप नहीं जा पाए हैं, कंपनी बाग में सब लोग आए, वहाँ इतना अच्छा सत्संग हुआ। मतलब जब हम किसी चीज को प्राप्त नहीं कर पाते, चाहते हैं तो मन दुखी होता है। कोई ना कोई चाहता रही होगी, पूरी नहीं हुई है, इसी कारण दुखी हुआ, बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। बस तो भाई हमने आपके अभी रूल घुमाई तो हमने देखा कि उन 3 दिनों में इतनी दूर दूर से लोग आए, लेकिन आपने पूरा संग नहीं कर पाया। जी हाँ, पूरा संग नहीं कर पाया। बस मन इसी से और दुखी हो गया। इतना आंटी जी को हम बोल गए थे कि आएंगे, दोपहर में गए आपके नहीं। जो है ना, आपको जहाँ लोग ठहरे थे वहाँ पर जैसे संगीता क्या उड़ रही है, संगीता क्यों उड़ रही है, लक्ष्मी क्यों उड़ रही, क्यों? क्योंकि 3 दिन इन्होंने सुबह से लेकर रात को 1 बजे तक संग किया सबका। वहाँ पर थे जितना आपकी सेवा हो सकती है सेवा किया, तो मन एकदम प्रसन्नचित हो गया कि हमने हर एक की सेवा की। अच्छा, जब सेवा की तो हर का प्यार पाया, हर का दुलार पाया। और दूसरे दिन जाने के लिए भैया के घर कहे, सबसे नहीं जा पाए। बस उस दिन से मन दुखी होने लगा। कहते रहे भाई, जब आप एक ओकेजन होता है और उस ओकेजन में 3 दिन के 3 दिन में आपके 5-6 मीटिंग में सत्संग हुआ। सुबह गया, रात में हुआ, सुबह गया, रात में हुआ, 6 मीटिंग टोटल हुई। उसमें चाहे सत्संग हो, चाहे हम लोग आपके संगम में पिकनिक स्पॉट गए हो, तो वहाँ भी पिकनिक क्या होता, भजन कीर्तन वहाँ भी हो रहा था। अब जो लोग संगम गए थे उनको क्या उमंग आई, कितना आनंद आया। वहाँ पर बैठे सब घाट पर बैठे, भजन कीर्तन हो रहा है, खूब आनंद आ रहा है। अब आपके समझ लो सब लोग अपने देह से इतने उपराम हो गए थे कि 2 घंटे तक गंगा जी को निकला नहीं। 13 तारीख को 11 बजे तक आप लोग के साथ में थे, वहाँ पर बहुत अच्छे से बीता। और दूसरे दिन बस नहीं आ पाया, उस दिन से मन दुखी हुआ। तो कल इतना ज्यादा दुख हो गया, कुछ कहने को नहीं। अब आप और चेक करना, आप नहीं आ पाए ना, वो भी अपने किसी न किसी मायावी मोह कारण, बस दुनियादारी के चक्कर में, दुनियादारी लड़के को देख ले, इसको देख ले, उसको देख ले, ये कर दे, वो कर दे। हाँ, बस ये था कि उसको नाश्ता बना के कल रखना, नाश्ता बना के नाश्ता देना करते तो क्या हो जाता। अब जो भी दुख आया हो, मन बहुत दुखी है। दुखी रहिए, अच्छा रहेगा।
तो नहीं रहा गया अंदर जगदीश भैया हम तो बोल चाहते रहे थे। हम तो चाहते थोड़ा और दुख महसूस करें। चलिए तभी तो हमें कुछ अपनी गलती का एहसास होगा। नहीं, हमको बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है हमको इस बात का कि इतनी दूर दूर से जयपुर से यहाँ आना, बॉम्बे से यहाँ आना, हम बाई प्लेन आए थे शांति जी भाई बॉम्बे से, जी 200,000 रुपये खर्च किया आए। नहीं? आप घर के बगल में रहकर नहीं आ रहे हो, मर रहे हो घर में, वही पुंगड़ा पुंगड़ी चक्कर में तुम मरो फिर। भाई दर्द होता है ना कि पुंगड़ा पुंगड़ी की जिंदगी में आप साथ रहेंगे। वो 3 दिन थे, आपने संग नहीं कर पाए। 3 दिन जिन्होंने संग किया वो दमाद मग्न है, आज बहुत मग्न हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरा लाभ लिया। और जिन लोगों ने कहना नहीं माना, अभी कल भी फोन मेरे पास आया किसी का, उनको रोक रहे थे मत जाओ, रुके रहो, लाभ ले लो, ऐसा मौका नहीं मिलता है। अब चले गए, अब वो इतना उनको दुख हो रहा था कि यहाँ मौत देख रहे थे, ये मौत जाए क्या, वहाँ पहुँच गए लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा। तो हम जब गुरु की बात को ठुकरा देते, कहना नहीं मानते, तो उस समय क्षणिक कुछ देर के लिए बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने गुरु को समझा दिया और मैं अपनी बात पर कायम रहा। तो गुरु को थोड़ी कुछ चाहिए किसी से, वो आपकी ही खुशी के लिए, आपकी भलाई के लिए ऐसा कहता है। ऐसा मौका बड़ी मुश्किल से, अब एक साल बाद ऐसा मौका आएगा। अब 1 साल तक आप ऐसे दुखी रहते रहिए कि हम कहाँ नहीं संग कर पाए, क्यों नहीं संग कर पाए। अब आप संग करते तो आपको कितना आनंद मिलता। अब जिन लोगों ने संग किया है, आप उनसे पूछो क्या आता है। अभी तभी मैं पूछ रहा हूँ कि जिसके मन जो मन को बताए कि संग करने पर अब जिन लोगों ने भी उसमें योगदान किया, हवन किया, मेहनत किया, नंबर 7 रहे, उन लोगों को ये एहसास हुआ कि मैं शरीर में नहीं हूं। इतने दिन अब आप सोचो, दिन भर साथ में रहना और दिन भर साथ में आना जाना, दिन भर दोनों करना, और उसके बाद में एक पैसे थका नहीं किसी को। ये सब अनुभव की बात होती है। अब ये अनुभव आप 1 करोड़ रुपए खर्च करके चाहो मिल जाए, नहीं मिल पाएगा। जो जितने लोग आए, जितने प्रेमी आए, उन्होंने जो अपने मन के उद्गार बताए, उनको क्या मिला। कंपनी बाग में सत्संग 2 दिन हुआ है, कंपनी बाग में 2 दिन हुआ सत्संग, वहाँ पे एक भी दिन आपका आना नहीं हुआ, गंगा जी वहाँ आना नहीं हुआ, यहाँ 3 दिन यहाँ आना नहीं हुआ। तो अब आप अटेंड न करो, बारिश हो आप न भीगो, क्या करे हरि, क्या कर गुरु। और क्यों नहीं बोले वही नाश्ता कर लिए, कल एक दिन नाश्ता न करेंगे तो कहा उनका का शरीर शांत हो जाएगा एक दिन। ये मन की सारी वो है, मन इतना स्ट्रांग है, मन इतना पंडित बन जाता है, वो किसी न किसी तरीके से अपने मन की बात को पूरा करा देता है, गुरु की बात नहीं मानता। इसीलिए कहा जाता है 32 दांत का और 20 नाखूनों का जो लगा कभी गुरु की बात को हमें मानना पड़े, हम माने। और जब हम नहीं मानते हैं तो उस समय हमें क्षणिक कुछ देर के लिए हमें सुख मिलता है, अरे हमने समझा दिया, ये हम नहीं गए, हम और लोग बेवकूफ नहीं ना, सब लोग बड़ा फालतू, हम बड़े बिजी हैं। तो उसके बाद जब वो अवसर समाप्त हो जाता है, तब अंदर में पश्चाताप होता है, अरे वो अवसर क्यों, वो अवसर का लाभ अब आप 1 साल पहले नहीं ले सकते। उस अवसर का लाभ 1 साल पहले, अब 1 साल बाद वो अवसर आएगा, तो 1 साल तक हमें उस चीज का अफसोस होगा। बस इसी से हमको दुखी हो रहा मन, वैसे दुखी होगा। 13 तारीख को अच्छे से थे, बस 2 दिन में दुखी हो गया मन। हम भैया कल बोले मेरा मन इतना दुखी क्यों हो रहा है 2 दिन में। इसीलिए दुखी हो रहा है कि 2 दिन आप 13 तारीख को लिया, उसको उमंग थी, 14 तारीख को खाना पीना खाने लगे तो उसमें आप भी डूब गए। है ना, मतलब देखो अच्छा, बहुत अच्छा, ये भी आपने बहुत अच्छा किया
पूछा, पूछने से आपको आज हकीकत पता लगी। अब भविष्य में कभी आप ऐसी गलती नहीं करोगे, गलती नहीं करेंगे। ऐसी गलती नहीं करोगे। चाहे कुछ हो, चाहे घर में कोई बीमार हो, चाहे आपके कुछ भी हो, लेकिन आप अटेंड करो। क्यों? अरे जो बीमार दवा लग दे तो फिर सत्संग आ जाओ। हम जो निहारते ना थोपड़ा वो गड़बड़, सामने देख के निहार रहे, का वो ठीक है ना, ठीक है ना, का ठीक है। अगर कुछ होना हो तो तुम बचा लोगे? कोई नहीं बता। फिर हम कुछ कर ही सकते, तो हम अपने कल्याण के लिए क्यों नहीं कोशिश करें? ऐसा मौका, इसलिए हमेशा एक बात बोलते हैं, जब भी सत्संग का विशेष आयोजन होता है, किसी घर सत्संग होता है, सत्संग उस दिन जरूर जाओ। क्यों? ऐसा मौका नहीं मिले। अब किसी घर सत्संग हुआ, उसके घर में उसकी क्या उमंग है, आप जाओगे तो आप उसके दिन जगह बनाओगे। आपके घर कोई आता है, आपके दिन जगह मिलती है, हमारे घर आया है, तो आपको खुशी मिलती है ना, उससे आपका प्रेम बढ़ता है। हम किसी घर न जाए, मेरे घर से कोई है, किसी होगा, तो इसके लिए इसीलिए बोलते हैं, इसके लिए तन को घिसाना पड़ता है। हाँ, और जब आप इस सुख को छोड़ोगे और दुनिया के डर को छोड़ोगे, लोग कोई कुछ कहें, लोगों का हम कहना, अब जो दुख हो रहा है, अब दुनिया का कोई व्यक्ति भी आपके उस दुख को दूर नहीं कर सकता। आप समझ लो, दुनिया का कोई व्यक्ति जो आपने 2 दिन जो आनंद की प्राप्ति नहीं की, वो आनंद दुनिया में कोई आपको दिला नहीं सकता। इसी से हमें दुखी हो रहा है। हमसे नहीं हुआ तो भैया से कल पूछ भी लिए, भैया हम दुखी क्यों है, मन मेरा क्यों दुखी हो रहा है। अब बहुत ज्यादा दुख हो गया था कि अपने घर का भी सत्संग करने का मन नहीं कर रहा था, इतना दुखी हो गया था। जब आपकी जो ना, अब जैसे मान लीजिए स्नोफॉल हो रहा है, बारिश बर्फ गिर रही है, अब सब लोग बर्फ में सब लोग जो नाच रहे, गा रहे, छू रहे, आप कमरे झांक रहे दिख रहे हो, और कमरे झांक के देख रहे हो और आप आ नहीं रहे हो, तो जब स्नोफॉल होना बंद हो जाएगा और जब वो लोग जो नाच रहे थे खूब उमंग, कमरे में आए खूब उमंग का मजा, बड़ा मजा है, तब आप हम भी चले जाते तो अच्छा था, तो अफसोस होगा। चलिए कोई बात नहीं, और जो कुछ भी करो, आज समझ में आ गई। अब आइंदा कभी जो है, अब आइंदा कभी जब भी स्पेशल सत्संग हो उसको मिस कभी नहीं करो, पूरा दिन भर साथ रहो। आप दिन भर साथ रहते ना, वहीं बैठते, वहीं जाते, वहीं साथ रहते, खाते पीते, उठते बैठते, सब पसंद करते, तो आपको जो 40 लोग आए तो उनका उठार मिलता, आपको उनका अनुभव मिलता, और जब आपको उनको अनुभव मिलता और जब पता लगता कि वो कितनी तकलीफ में थी, कितने कष्ट में थी, कितनी विपरीत परिस्थिति, घर में तबीयत खराब थी और उसके बाद चली आई, और यहाँ उनका अनुभव सुनते उनसे, तो आपके मन में ऑटोमेटिक बहुत आनंद आता। अब ऐसा गलती आगे भविष्य में नहीं करेंगे। चलिए, हाँ पूनम जी, ये बहुत अच्छा कि आपने अपने मन की बात पूछी। हरिओम जी, बहुत अच्छा। हम मेरे मन में ये रह गया, जैसे आपने कहा ना, सेवा का अवसर सबको नहीं मिलता, बहुत भाग्य से मिलता है। हम ये महसूस किए, हम जो 13 तारीख को हम 5 ही बजे उठ गए, इतना उसमें जोश उमंग था कि आज बहुत बड़ा त्योहार है मेरे लिए, मेरे मन में बहुत उमंग था। तो हम 5 ही बजे उठे और सुबह नहा धो के एकदम फिट हो गए कि आपने कहा था कि उनके यहाँ जाना है, गुप्ता जी के यहाँ जाना है, तो हम पहुंच भी गए थे। जब सारे मेहमान जब आए हैं तो वहाँ पे हम थे, उस समय जब स्वागत कर रहे थे वहाँ हम पहुंच गए, फटाफट सुबह नहा वहा लिए गए, वहाँ पे आराम से बैठे थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जो आदत रही ना देर से नहाने की, सुबह नहा लिए, हमको सर्दी लग गई सारा उमंग मेरा वो हो गया, धीरे ठीक आने लगी, इतनी तेज जुकाम हो गया। अब हम क्या करें, अब हम मतलब सोचने लगे कि हम तो सोचे थे कि हम बहुत काम करेंगे, लेकिन ये भाग्य संगीता को अवसर मिल गया, संगीता पूरा उठा ले गई। किसने कहा था नहा ले जाओ, किसने कहा नहा ले जाओ। अरे गुरु जी क्या बताए, हम जो है पंडिताई बन गई, नहा जाए।
सुबह सुबह नहा लिए और चले गए और उनको जुकाम लग गया गुरुजी। हमने हाँ। कहा था कि वहाँ चले जाना, ये थोड़ी कहते नहा के जाना है, फिर लगा दिया। हम बैठे वही कुछ छींक आ रहा और हमको छींक आ रहा तो हमको बहुत झेप लग रहा है कि लोग सोचेंगे कि बगल में बैठ के छींक रही है। सही बता रहे गुरुजी, एकदम हमको बहुत झेप लग रहा था उस दिन की, हम छींक रहे बार बार। तो फिर हम क्या किया, फिर बदन भी हल्का सा गर्म भी होने लगा, तो हमने कहा कि अब आराम करेंगे। बनने के चौबे बन के डूबे। लेकिन गुरुजी सत्संग का सब अटेंड, ऐसा नहीं है, लेकिन गंगा जी हम नहीं जा पाए, मेरे मन में रह गया गंगा जी नहीं जा पाए। अब जो गंगा जी गए थे उनसे जो आनंद आया बता, सही बात है। 2 घंटे तक कोई निकले, बाद में रिक्शा निकाला, कोई 2 घंटे 3 बज गया भाई, चलो शाम को सेशन है। हाँ। तो इतना वहाँ लोगों को आनंद आया है। तो कहने मतलब ये ना कि जब हम संगत में रहते हैं, सत्संग प्रेमी के साथ रहते हैं, तो उस समय जो आनंद की अनुभूत होती है, वो आनंद अनुभूत जो है अकेले नहीं होगी। तो ऐसे में अब देखो तो ना, पहली बात तो जब भी कभी कोई बात हो तो बहुत माइंडली ऑब्जर्व करना चाहिए। हमने जो कहा से उतना करते, उससे आगे को नहीं। अपने मन सारे कर लिया, लेकिन आगे एक कदम आगे बढ़ गए, एक कदम आगे लोग बहुत गड़बड़ है ना। तो एक कदम जो आगे बढ़े ना, वो बहुत गड़बड़ हो गया। नहा धोके सुबह फ्रेश बढ़िया जाएंगे, जब गए तो बीमार हो गए। फिर दिन भर हम पड़े थे, मतलब सत्संग तो ले ही लिए, लेकिन मेरा मन था कि सब गंगा जी के, बस वही नहीं कर पाए गुरु जी, बाकी तो सब कर लिए, वही नहीं कर पाए। एक्चुअली क्या ना, जब हम कोई भी स्टेप अपने मन से उठा लेते हैं वो गड़बड़ जाता है। अब आपकी आदत नहीं थी, आदत थी आपकी 10 बजे सुबह, 10 बजे नहाने की। सही अब आप जल्दी नहाना, तो आप ऐसी बात की ना पूछ लेते हैं आप। तो हम उस वक्त नहीं, हम आप जैसे बोलते नहाता है तो पूछते रोज नहाते क्यों बताओ भाई, बिना नहाए धोए, बिना मुंह धोए सत्संग आ जाते हैं। सत्संग टाइम रहता था, वैसे भागते होगी। सत्संग का लिमिटेड टाइम है और उसके बाद आगे करो, चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। तो कभी भी कोई चीज जो है आप करोगे, कोई बात तो पूछ लो, उसमें क्लियर रहता है। ठीक है। और किसके थोड़ा सा बताना चाहते हैं। बहुत मार पानी मिला है, सब जगह मार पानी संगीता मिला है। हरि गुरु जी, हमको सच में बहुत अच्छा लगा कि आपकी कृपा से मतलब सेवा का मौका मिला। तो सच में हम तो अपने घर में जैसे बच्चों से भूमि हमारी थोड़ा मतलब दूसरे दिमाग की है। वो थोड़ी थोड़ी बातों मतलब बहुत जल्दी मतलब जवाब सवाल कर लेती है। तो मतलब जैसे वो भी इंटरव्यू, उसका टेस्ट चल रहा था, कोचिंग का टेस्ट चल रहा था। तो उसने हमसे बोला था कि मम्मी आप मेरे काम में इंटरफेयर, जैसे उसको सत्संग उत्संग के लिए बोलते हैं, तो कहते इतना काम मिला रहता है कि अगर हम सत्संग जाएंगे तो हमारा समय मतलब बहुत खराब होगा, समय मिल नहीं पाता। आप जानती है 2 बजे स्कूल से आते हैं, सुबह 5 ही बजे उठे रहते हैं, 2 बजे स्कूल से आते हैं, फिर 4 बजे कोचिंग जाते हैं, 4 बजे कोचिंग के बाद से 7 बजे आते हैं, फिर 9 बजे सो जाते हैं, समय नहीं मिल पाता है। तो हमने उससे कहा, हम कहा देखो अब 3 दिन हमारे पास भी समय नहीं रहेगा। कैसे तुम लोग खाओगे पियोगे अपना तुम लोग जानना। तो मतलब जैसे गुरु जी कहते हैं ना कि तुम उसको छोड़े रहोगे तो वो भी तुमको छोड़े रहेंगे। तो जैसे यहाँ आपकी कृपा से जैसे युक्ति मिल गई, तो 3 दिन आपकी कृपा से कैसे मतलब बच्चे भी छोड़े थे, तो आप ही ने जैसे युक्ति दी है कि जैसे तुम उनको छोड़े रहोगे तो वो भी तुमको छोड़े रहेंगे। तो आपकी कृपा से 3 दिन वो लोगों ने कुछ बोला नहीं, लेकिन कल जैसे गुस्सा हो गई थी, कहीं 3 दिन आपका बीत गया ना। कल लक्ष्मी भाभी का थोड़ा सा बातचीत होने लगा, तो थोड़ी देर हो गई सत्संग खत्म हुआ, तो गुस्सा हो गई, गुस्से में कहीं 3 दिन आपका बीत गया ना, 3 दिन का समय मांगी थी। आपका सच में गुरु जी के बहुत शुक्राने हैं कि देखते हैं कि कैसे मतलब इतना सच में कि जो 3 दिन सच में ऐसा फील हो रहा था गुरु जी कि हम सच में देह में थे ही नहीं, और जो उमंग जो आनंद आया हमको कि हम ये चीज मतलब हम जैसे कहते हैं आप ना कि गूंगा गुड़ खाए
और बता न पाए, तो हमको ये चीज फील हो रहा था कि हम घर पे मतलब बोल दिए थे, मतलब मम्मी को भी बुला लिए थे। मम्मी से बोले मम्मी आप आ जाइएगा, एक दिन पहले ही मम्मी को बुला लिए। तो मम्मी भी बल्कि 12, साढ़े 12, 1 बजे रात में आई। तो रात में आई तो हम कहे चलो शुक्र है कम से कम रात ही में आ गए, कम से कम सुबह का तो देख लेंगी। बच्चे भाई स्कूल जाएंगे, आप बोल दिए थे कि सुबह स्टेशन लेने जाने के लिए, तो हम कहे नहा धो कर सुबह ही से निकल जाएंगे तो फिर आएंगे ही नहीं। सच में आपकी कृपा से कपड़ा वपड़ा ले करके गुप्ता निकल के हम आ गए थे। उसी जगह जैसे सेवा का मौका भी मिला, हर चीज मतलब तो जैसे पूरा मतलब इंजॉयमेंट किए, पूरा मतलब आनंद लिए पूरा यहाँ का भी। और उस दिन आपका सच में हमने ये रूप पहली बार देखा कि हमको साक्षात उस दिन जैसे लग रहा था कि परमिला भगवान का हमको दर्शन हो रहा है। आपके रूप में जैसे लग रहा था कि स्वयं वो मतलब प्रकट हो गए हैं, और जैसे लग रहा था कि जैसे विष्णु भगवान आ करके, जैसे ऐसा मतलब महसूस हो रहा था कि बार भगवान हमने आप मतलब आपको उस रूप में तो नहीं देखा, लेकिन इस रूप में मतलब तो उस दिन हमारा मन ऐसा तृप्त हो रहा था कि जैसे लग रहा था कि आज जो हमको तृप्ति मिली है वो मतलब ये चीज अगर हम आज अगर ऐसा न करते तो आज हम बहुत बड़ा चीज खो देते। और उस दिन हमको ये चीज फील हो रहा था कि लगे कि सच में कहाँ का मतलब आज हमको मतलब विशाल दर्शन उस दिन हुआ आपका, कि हम कहें कि लग रहा है कि भगवान कैसे जैसे स्वर्ग से उतर करके आज हमारे लिए भगवान देखो सच में इतने भक्त ऐसे बाहर में देख रहे थे कि कैसे भगवान इतने लोग समाये पड़े हैं, इतने लोग समाये पड़े हैं कि जैसे सब इतने उमंग में थे। और हमारे मन में बस यही था कि जितने भक्त आए हैं सब इतने खुश होकर के जाए। सच में हमको जरा से भी फील नहीं हो रहा था ये चीज कि आप हमको कहाँ रखें कहाँ नहीं। हमको लग रहा था कि हम हर पल सबके साथ में हैं, और हमको जरा से ये चीज का फील ही नहीं, मतलब 1% जरा से कहीं फील नहीं हो रहा है कि हम कहाँ थे कहाँ नहीं थे। हमको लग रहा था कि हम सबके साथ ही मतलब हर जगह घूमे, हर जगह फिरे, हर जगह मतलब आनंद उठाए, मतलब कहीं कोने में कोई शिकवा शिकायत मतलब जैसे है ही नहीं है। मतलब हम ये चीज फील कर रहे हैं अपने अंदर कि हमको हर तरफ से ऐसी तृप्ति महसूस हो रही है, जो आनंद मतलब मिल रहा है कि अगर हम बता रहे हैं आपको कि अगर हम अपने मायके भी जाते, अगर इतना कर देते तो ये आनंद हमको न मिलता। हम ये चीज फील कर रहे हैं कि अगर हम लाख करोड़ रुपया अगर यही चीज अगर हम अपनी बेटी की शादी में भी करते या कुछ कर लेते, लेकिन जो आनंद हमको ये 3 दिन में मिला है गुरुजी, वो चीज हमको न मिल पाता। अगर हम लाख किसी को अगर करोड़ों रुपया भी दे देते, जैसे कहते ना कि तुम दान दक्षिणा करते हो, यहाँ दान तुम करते हो, सब कुछ करते हो, तीरथ जाते हो, हर चीज करते हो, तो अगर हम जैसे तीरथ दान तक करते, सब कुछ कर लेते, लेकिन वो आनंद जो हमको ये 3 दिन में आनंद मिला है, वो आनंद हमको न मिल पाता। हमने जैसे ये चीज अपने अंदर सही बताया कि जैसे रात को जब सोते हैं या जब भी सोते हैं तो सपने में भी ऐसा मतलब अभी भी हमको वही सब चीज जैसे लग रहा है कि हम सबके साथ है, सबके साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ये मतलब इतना मतलब वही प्रेमियों का ही सारा दृश्य हमको नजर आ रहा है, और सारे प्रेमी सपने में नजर आ रहे हैं। जैसे लग रहा है कि सबसे मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, मतलब जैसे अभी भी हमारे अंदर वही उमंग, वही आपको बता रहे हैं कि अभी आने का नहीं हो रहा था, लेकिन आपकी कृपा से ऐसा मतलब हुआ कि इनको मतलब सुबह से ही इतनी तेज बुखार था, अभी मतलब इतना तेज हो गया था बुखार। लेकिन ये हम इनसे बोले भी, हम कहा आप सो जाइए, आपका बदन इतना भयंकर जल रहा है। अभी हम नापे भी, इनका 99.2 बता रहा था, तो ये फिर भी उठ करके बोल रहे हैं। हम इनसे बोले कि चलिए दवा लेना, ये कह रहे चलो पहले सत्संग वहाँ जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। हम कहे बताओ, कोई कहता है कि हम दवा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, और यहाँ मतलब जैसे आपकी मतलब नजर पड़ जाती है, तो जैसे लगता है ना कि आप कहते हैं ना कि जिससे प्रेम होता है तो उससे मिल लो तो आदमी ठीक हो जाता है। तो ये चीज हम लोग फील करते हैं कि हम लोगों की दवा इसी जगह है कि हम लोग जब यहाँ आएंगे तभी ठीक होंगे। हम लोग लाख दवा कुछ कर ले लेकिन नहीं ठीक हो सकते, लेकिन जब तक हम इस दर पे नहीं आएंगे तब तक हमको वो ठीक नहीं हो सकते। ये चीज हम फिर हमेशा बस यही प्रार्थना करते हैं, गुरुजी आपसे अंत तक बस तोड़ नहीं जाए, बस यही प्रार्थना है आपसे, सर पे हमेशा आपका हाथ रहे। देखो पहले कमांडर आ गया, इसके आगे नहीं। सबको हरिओम।
आपने हमको ड्यूटी दिया था वहीं रहने के लिए। जिस दिन सत्संग हो रहा था पहले दिन हम 5 मिनट के लिए यहाँ पर आए, देखा हमने कि जैसे इतनी ज़्यादा भीड़ मतलब लोग बैठे जैसे गुरु जी के समय में याद आ गया हमको। पूरा हाल ठेलादर भरा था, पैर रखने की जगह भी नहीं था। ये चीज़ हमको देखने को मिला। और दूसरी बात ये है कि जिस दिन विदाई हो रही थी तो गुरु जी भी आ गए, थोड़ा सा सबको आशीर्वाद देके गए। ये हाँ, संजय देव बिल्कुल अभी एक बार बताने के बाद कुछ नहीं जाएगा। इसीलिए हमने करने लगे तो दूसरे प्रेरणा ने तो बोलना नहीं लोग बुलवाना और अंदर लोगों के मार उछल कूद मचा रहा होगा, जिसका उछल कूद मचा रहा निकल जाए अच्छा, नहीं जो ज्ञान बांटोगे वो भी अंदर जा नहीं पाएगा, वो अंदर धक्का मार देगा। तो जिसके जो उछल कूद मचा रहा बता दे हमको। तो जैसे अभी आप बता रहे थे कि 3 दिन में 6 मीटिंग सत्संग, हम तो फील कर रहे थे 6 मीटिंग क्या, ये 24 या 72 घंटे सत्संग। इसलिए कि सुबह से लेकर के सुबह दोपहर शाम किस टाइम आपको प्रेमी छोड़ा, कोई हम तो ऐसा कोई घड़ी नहीं देखे हैं जिस घड़ी आपको प्रेमी छोड़ दिया। और जिस टाइम प्रेमी आपको छोड़ दिया आप प्रेमी को पकड़ लिए। देखें कि अगर रात को वहां से आ भी जाते थे तब भी आप देख रेख करने में 1-1.5 तो ऐसे ही बच जाता था। और जो 2-3 घंटे बचता था वो सोने के बाद भी वो रोलिंग नींद में चलती रहती थी। तो हम ये फील करते हैं कि ये 6 टाइम का नहीं 24 या 72 घंटे का ये सत्संग चला। गंगा जी आप गए, गंगा जी में भी देखिए वहां बैठने के बाद 2-2.5 घंटा भजन कीर्तन चलता रहा। क्या मैं मेरे की बात हुई है क्या किसी की? भजन कीर्तन वही सत्संग चला। गंगा जी में पानी में उतरने के बाद भी 1 सेकेंड प्रेमी नहीं छोड़े, वहां भी वही समझाना, वही दुखों का निवारण करना, वही बताना, वही क्रिया चलती रही। हम तो यही देख रहे हैं कि दृश्य किस टाइम कोई ऐसा क्षण नहीं है जिस टाइम सत्संग की वार्तालाप न चलती रहा। दूसरी बात कि काफी टाइम से हमको सत्संग में हो गया आते हुए, सारी इच्छा खत्म हो गई थी, लेकिन कल परसों एक इच्छा हमारे अंदर कि ये इच्छा जाग गई है कि जो आपके अंदर वो जादूगिरी है ये जादूगिरी काश हमारे अंदर क्यों कि जिस बच्चे को हम कहते हैं उठाते रहते हैं 10 बजे 11 बजे से पहले उठता नहीं है और वो आपका एक बार नाम सुन लेता है तो पता चलता पूरा दिन पूरी रात वो सेवा में लगा रहता है। तो ये जादूगिरी हमको भी मिल जाती तो हमको बहुत अच्छा लगता है। दूसरी चीज हम ये फील किए, जैसे दुर्गेश अपना अनुभव बताया था कि कोरोना काल में हम जीजा जी को फोन किए थे, तो इसलिए फोन किए थे कि भाई यहाँ इस विपत्ति में पड़े हैं, इतना मुसीबत है तो कुछ सहयोग करेंगे जीजा जी हमारे, और ये कह रहे हैं कि सत्संग ले लो। तो आज हम ये फील कर रहे हैं कि अगर हम उस टाइम उसको कुछ आर्थिक रूप से अगर उसका मदद कर देते तो शायद वो 1-2 महीने में खत्म हो जाता। लेकिन आज ये ज्ञान धन दे दिए हैं तो कितना उसके चेहरे पर रौनक, पूजा के चेहरे पर वो मुस्कान देख करके दिल में ये सुकून मिलता है कि वाकई में परमात्मा कुछ न कुछ उसको दे दिया है और उसके वजह से कितने लोगों को लाभ मिला। इसलिए जब भी कभी ऐसा मौका हो तो एक भी घड़ी छूना चाहिए, पूरा समझना चाहिए। अब जैसे भी संगीता बोल रही थी, अब 40 लोगों का इनको प्यार मिला, उन 40 लोग आज इनके गुणगान कर रहे हैं। संगीता आज मर के हमारी सेवा करते हैं, दिन भर पूछती थी क्या चाहिए थी। तो इतने लोगों का प्रेम मिलना है वो ऑटोमेटिक आपके अंदर मंगाया। तो इसलिए कभी भी जीवन में ऐसा मौका मिले उसको छोड़ो नहीं, और उसको लोगे तो आपको हमेशा आनंद आएगा। और किसी मन में कोई उथल पुथल बता दें। हाँ आइए।
प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। आप समझ लीजिए कि कल आप हॉस्पिटल में सत्संग रख दिए थे, तो आप समझ लीजिए कि 1 घंटे 1.5 घंटे के बजाय 3 घंटा कल सत्संग हुआ हॉस्पिटल में। आप समझ लीजिए कि उनकी माँ इतना गदगद हुई, इतनी गदगद हुई, और उनका रंग रूप एकदम बदल गया, इतनी खुश हो गई। और वो जो सब बदलने डॉक्टर उनको भगाने लगे, कहीं तुम लोग अभी थोड़ी देर बाद नहीं आ सकते हो, अभी देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा भगवान का चर्चा चल रहा है तो बार बार आके इसी में मतलब परेशान कर रहे हैं। मतलब हम देखे उनके अंदर इतनी आवाज, उनकी जैसे पहले जैसे एकदम ठनक के बोलती थी वैसे बोलने लगी। कह रहे थे कि हमारे लिए एकदम वो तुम लोग उनको वो मत मानना, वो भगवान आए थे, भगवान जो है वो मतलब अपने उन लोगों से बोल रहे थे कि वो भगवान आए थे, आप तुम लोग दूसरा रूप मत समझना। मतलब हम देख रहे थे कि उनके अंदर इतना भाव, इतना सुन रही थी वाणी, इतना प्रेम से सुन रही थी कि वो उठ करके फिर बैठ गई, बैठी फिर पैर और चलाने लगी। पैर और मतलब एकदम उन्हें हमके देखो गुरु की वाणी में कितनी शक्ति है। और हमको तो आप इतने शुक्राने निकल रहे थे, इतने शुक्राने निकल रहे थे। हम कहे कि ऐसा हमने भविष्य में अपने अब तक जानने भर में हमने पहली बार ऐसा देखा है कि सत्संग किसी के घर पे होता हो और वो सत्संग चल के मतलब सत्संग घर से हट करके और हॉस्पिटल में रखा जाए, ये मतलब गुरु ही कर सकता है। मतलब किसी में ताकत नहीं है कि मतलब किसी के घर का सत्संग उठ करके और सत्संग जो है हॉस्पिटल में रखा जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ मतलब कई लोग सुनने भी मतलब लगे, और जो है कई रिश्तेदार नातेदार आए थे, उनके बैठ करके सुन रहे थे वो लोग भी, तो वो लोग भी मतलब गदगद हुए और सुन करके इतना मतलब उनको इतनी शांति मिली, इतनी शांति मिली, जाने ही नहीं दे रही थी, इतना खुश हो रही थी, बार बार हाथ पकड़ ले, मतलब तुम सुनाते रहो, बस बताते रहो गुरु की बात, बस बताते रहो। हम तो देखो गुरु की वाणी में कितनी शक्ति है, और गुरु कितना करुणा निधान है कि वो मतलब अपने भक्त के लिए घर से चल करके मतलब अपने चल तीरथ तो हमारा गुरु है ही है, चल करके उनको रात में आए, आशीर्वाद भी दिए, सोराए भी, और कैसे इनका रंग रूप बदल गया, और कैसे ये ठुनकी से जैसे पहले आवाज देती थी वैसे एकदम ठुनकी से खूब अच्छे से फिर बोलने और लगी। हम लोग समझ लीजिए वहाँ से फिर 8:30 बजे रात में 8:30 बजे बाद निकले हम लोग, जो कि हम लोग कै बजे का गए थे, 5 बजे का सत्संग था उनके यहाँ। तब जा करके जो है तब तक वो सुनती रही, सोई भी नहीं, सुनी रही, तो उठ करके बैठ गई थी वो। हमको देखो ये गुरु की वाणी का चमत्कार है। मतलब कल ये आश्चर्यजनक हमको लगा कि हमके देखो गुरु कैसे, आप कहते हैं ना कि जो है मुर्दे में भी जान डाल देता है, और जो है कैसे उसको कब्र से भी निकाल करके भी उसको मुक्त कर देता है। तो हमने कल ये प्रत्यक्ष मतलब प्रमाण देखा। हमको देखो कैसे गुरु कैसे कैसे मतलब तारता है। और उस दिन हम जैसे उनके लड़के को भी देखने गए थे, तो उनके लड़के को भी समझ लीजिए पहाड़ जैसा दुख भाई आपने कर दिया कि चाट वाले अंकल जी थे, उनके लड़के का ये उंगली एकदम आर पार हो गया, उसमें राड लगा, लेकिन वो इतना शुक्राना गा रहे थे, उनके चेहरे पे जरा से भी सिकन नहीं, कह रहे थे गुरु जी की कृपा, आपका गुरु जी की सच बहुत असीम कृपा आपके ऊपर हुई है कि आपने समझ लीजिए कि गुरु का कार्य पूरा करके आप निकले सबकी सेवा करके, इसीलिए गुरु जी ने पहाड़ जैसा दुख राई में करके आपको दिया। नहीं तो समझ लीजिए कि कहीं सर में लग जाता, कहीं पेट में लग जाता, कहीं फट जाता तो क्या होता। कहीं ये बात तो सही, उतना शुक्राने में डूबे थे, कहीं सब गुरु कर रहा है, सब गुरु कर रहा है, सब गुरु कर रहा है। हमको देखो आज जो गुरु का ज्ञान मिला है, सच में प्रत्यक्ष प्रमाण दिखता है कि ये हमारा ज्ञान गुरु का कि कितना पावरफुल है, कि आज कैसे ये मुस्कुरा रहे हैं, कितना शुक्राना गा रहे हैं। अगर यही कोई और रहता तो कहता कि बताओ हम वहाँ काम करके आए और हमारे बच्चे को ऐसे लग गया, लेकिन इतना शुक्राने में डूबे थे वो कि बता नहीं सकते। मतलब ये चीज ये सब देख के सच में अपना मन इतना मतलब गुरु के ज्ञान पे इतना मतलब गर्व होता है कि सच में हमारा गुरु एकदम अनूठा गुरु है। सच में बहुत गर्व होता है आपके ऊपर कि मतलब कल का तो हमको देख कर इतनी खुशी अंदर से इतना मतलब उमंग हो रहा था कि सच में ये जीवन मतलब सिर्फ गुरु जी आपके ही लेके हो, आप करोड़ करोड़ शुक्राना। आज ही डिस्चार्ज कर दिया।
आज डिस्चार्ज कर दिया। वो लोग कल ही कह रहे थे, हम लोग से कह रहे थे भगवान आप लोग रुक जाइए और आज ही डिस्चार्ज करवा के जाइए, डॉक्टर बस आवे और आप लोग रुकिए, डिस्चार्ज करवा के जाइए। तो हम लोग हाँ, तो कहे कि डिस्चार्ज करवा के जाइए। तो लेकिन कल संडे था तो डॉक्टर आया ही नहीं, बोले कि डॉक्टर आज नहीं आएगा। जब डॉक्टर नहीं आएगा तो डिस्चार्ज कैसे होगा? तो हम लोग बोले, हम लोग कहे अभी हम लोग को एक जगह और भी सत्संग जाना है। तो कहें कि अच्छा ठीक है, तब आप लोग जाइए। हम लोग पहुंच गए आज डिस्चार्ज उमेश भैया इनका उछल कूदना चाह रहा था। हरिओम गुरु जी। देखिए, हमको कोई उतना बड़ा मैं नहीं समझता हूँ कि मैंने अपने जीवन में 41 साल 6 महीना नौकरी किया और उसके बाद मैं अब सत्संग में वहाँ लक्ष्मी नारायण कुछ दिन गया, उसके बाद कोरोना लग गया था, नहीं आ पाए थे और ये भी मुझे नहीं पता चला कि ऑनलाइन होता है। तो उसके बाद मैं आपके पास आया यहाँ कंपनी गार्डन में। श्री विश्वकर्मा जी, कृष्णा प्रसाद विश्वकर्मा जी रोज कहते थे कि आइए सत्संग लीजिए, यहाँ बहुत योगा वगैरह भी गुरु जी कराते हैं। मैं आया तो पहले ही दिन से मुझे आनंद जो मिला यहाँ के सत्संग में, सत्य कहता हूँ गुरु जी, उतना आनंद 3 दिन में नहीं मिला। 3 दिन में तो मुझे परम आनंद मिला। जब आपको मैंने फूलों से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि अरे बाप रे, ये तो कृष्ण भगवान ने जैसे अर्जुन को दिखलाया था अपना दिव्य रूप। अरे बाप रे, हमारी तो नजर नहीं ठहरी थी और मैं एकदम घबरा गया। और देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये परम आनंद अब कब मिलेगा, ये तो आप ही जान सकते हैं प्रभु जी। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता और कहूँगा तो जैसे एक सूरज को एक दिया दिखलाना, मेरे बुझे हुए दिए को आपने जलाया। और आज मैं सत्य कह रहा हूँ कि मुझे डे बाय डे कभी कभी सत्संग शाम का छूट जाता है, लेकिन इच्छा नहीं होती गुरु जी छूटे। तो एक बार मैंने वाइफ से कहा, वो कही कि आप रात में आते हैं, 12 बज जाता है खाना, आप रात में खाते हैं, क्यों नहीं खाते हैं? हम खा लेंगे तो फिर मुझे वहाँ सत्संग में हम नहीं जा पाएंगे। तो एक दिन जबरदस्ती खाया और वही हुआ, खा लिया भर पेट, आलस सता दिया और लेट गए बस। तो आपकी कृपा से गुरु जी अब मैं पहले से बहुत सुखी हूँ। जो मुझे पहले सुख नहीं मिला था वो परम सुख अब मुझे मिल रहा, परम आनंद मिल रहा है। आप कह तो रहे हैं वहाँ बहुत मस्त है। बताना चलिए संगीता बना। अच्छा आइए भी, हाँ अच्छा धन्यवाद। सभी प्रेम को हरिओम राम राम।